हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे कर्णमूलिक शोथ, प्लीहा वृद्धि और गुल्म। ये है एक देशीय शोध जो कि चरक संहिता के सूत स्थान के 18 चैप्टर त्रिशोथीय अध्याय में वर्णित है। तो कर्णमूलिक शोध, प्लीहा वृद्धि और गुल्म। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जो एक देशीय शोध थे उसमें पहले नंबर पे उपजीविका पढ़ा था, फिर गलशुंडी पढ़ा था, फिर गलगंड पढ़ा था, फिर उसके बाद गलग्रह, विसर्प और उसके बाद पीडिका, तिलक, पिपलू, व्यंग, नीलिका और संखक पढ़ा था। अब संखक के बाद अब हम पढ़ेंगे कर्णमूलिक शोध। तो श्लोक पर आते हैं। यस्य पित्तम प्रकुपितम कर्णमूले अवतिष्ठते ज्वर आंते दुर्जयो अंताय शोथ शोथस्तस्य उपजायते। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 18 चैप्टर त्रिशोथी अध्याय का 27 श्लोक। तो श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं। यस्य पित्तम प्रकुपितम कर्णमूले अवतिष्ठते। कर्णमूल में अवतिष्ठित होकर, क्योंकि कर्णमूल में स्थान बनाकर प्रकुपित पित्त। तो जिस व्यक्ति कर्णमूल में कुपित पित्त स्थिर होता है, मतलब कर्णमूल में जो कर्ण होता है, जो ईयर होता है, उसका जो मूल होता है, मतलब जहाँ से कर्ण की फॉर्मेशन होता है, जो ओरिजिन होता है कर्ण का, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो मूल होता है, जो उसका रूट होता है कर्ण का, वहाँ पर पित्त प्रकोपित होकर स्थिर हो जाता है। पित्त प्रकोपितम यस्य कर्णमूले अवतिष्ठते। पित्त प्रकोपित होता है और कर्णमूल में कर्ण का जो रूट है वहाँ पर स्थिर हो जाता है। ज्वर अंते दुर्जयो अंताय शोथस्य उपजायते। और वह ज्वर के अंत में शोथ उत्पन्न करता है और वह असाध्य होता है और मरण के लिए होता है। तो ज्वर के अंत जो पित्त जो हुआ वो प्रकोपित हुआ और कर्णमूल में स्थिर हो गया। फिर ज्वर हुआ तो ज्वर के अंत होता है जब, तो शोथ उत्पन्न करता है, तो वो फिर वहाँ पे शोथ उत्पन्न करता है और वो दुर्जय होता है, मतलब असाध्य होता है, और अंताय मतलब मरण देने वाला होता है। शोथ से उपजायते, ठीक है, तो शोथ कहते हैं। तो हमें क्या क्या पॉइंट याद रखनी है। जो जब पित्त प्रकोपित हुआ, कर्णमूल के शोथ में स्थिर हो गया, मतलब कर्णमूल में स्थिर हो गया, कर्ण का जो रूट है वहाँ पर स्थित हो गया पित्त प्रकोपित होकर। फिर ज्वर के अंत में, जब ज्वर का अंत हुआ तो शोथ उत्पन्न कर दिया वहाँ पे। जब फीवर आया और ज्वर का अंत हुआ, शोथ उत्पन्न कर दिया और वह दुर्जय होता है। दुर्जय मतलब असाध्य होता है और मरण के लिए होता है, इससे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये कर्णमूलिक शोथ देखा। अब हम देखेंगे प्लीहा वृद्धि। प्लीहा वृद्धि तो वाता प्लीहानम उद्यो कुपितो यस्य तिष्ठति शनय प्रतितुदन पार्श्वं प्लीहा तस्य अभिवर्धते। वाता प्लीहनम उद्यो कुपितो यस्य तिष्ठति। वात जो होता है वो प्लीहा को अपने स्थान से हटाकर वहाँ कुपित हो जाता है और स्थिर हो जाता है। तो जिस व्यक्ति के कुपित हुई वायु प्लीहा को अपने स्थान से हटाकर स्थित होती है, प्लीहा नाम उद्धोय, प्लीहा को अपने स्थान से हटाकर वात का कुपिता, वात वहाँ पे कुपित हो जाती है और वहाँ स्थिर हो जाती है। शन्य प्रतिदुनन पार्श्वम प्लीहा तस्य विवदते। उस व्यक्ति के वाम पार्श्व में धीरे धीरे वेदना करते हुए प्लीहा बढ़ जाती है। शनय मतलब धीरे धीरे, प्रतिदुनन पार्श्व, पार्श्व में वेदना करती हुई, प्लीहा तस्य विवदते, प्लीहा जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसमें हमें क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। जिस व्यक्ति की कुपित हुई वायु प्लीहा को अपने स्थान से हटाकर स्थित होती है, प्लीहा नाम उद्धोय वाता प्रकुपिता यस्य तिष्ठति। प्लीहा को अपने स्थान से हटाकर प्रकुपित हुई वात वहाँ स्थिर होती है। शनय प्रतिद्वंद पार्श्वम प्लीहा तस्य विवदते। धीरे धीरे उस व्यक्ति के वाम पार्श्व में वेदना करती हुई प्लीहा बढ़ जाती है, तो इसे प्लीहा वृद्धि कहते हैं। प्लीहा का बढ़ना, प्लीहा वृद्धि। वायु कुपित हुई, उसने प्लीहा को अपने स्थान से हटाया और वहाँ वायु स्थिर हो गई। फिर प्लीहा जो होती है वो धीरे धीरे वेदना करती हुई उस जगह को भर देती है, वहाँ प्लीहा बढ़ जाती है। जहाँ वायु है वहाँ पे प्लीहा अपनी अपनी एक्सटेंड कर लेती है खुद को, उसमें प्लीहा स्प्लीनोमेगाली हो जाती है और स्प्लीनोमेगाली होके वहाँ पर प्लीहा बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है। वायु कुपित हुई, प्लीहा को अपने स्थान से हटाया, वहाँ पे वायु स्थिर हो गई, फिर प्लीहा बढ़ गई और वेदना करते करते प्लीहा स्प्लीनोमेगाली करती है, प्लीहा की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गुल्म। गुल्म यस्य वायु प्रकोपितो गुल्म स्थाने अवतिष्ठते शोफम सशूलम जन्यन गुल्म तस्य उपजायते। गुल्म में क्या होता है, जो एक देशी शोध में वर्णित किया गया है गुल्म, उसमें यस्य वायु प्रकोपित गुल्म स्थाने अवतिष्ठते। वायु प्रकोपित होती है और गुल्म के स्थान, गुल्म के स्थान मतलब जो गुल्म व्याधि है वो जहाँ जहाँ जिस स्थान पर उत्पन्न होती है, जैसे गुल्म जो होती है, गुल्म जो होता है वो हृदय,
नाभि, बस्ती और दोनों पार्श्व। हृदय मतलब हार्ट, नाभि मतलब अम्बलाइकस, बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर और पास मतलब रिव केज के लेटरल साइड्स में जो पोर्शन है वहाँ पर गुल्म के स्थान होते हैं। 5 स्थान होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला हृदय, दूसरा नाभि, तीसरा बस्ती और चौथा और पांचवा दोनों पार्श्व। एक पार्श्व और दूसरा पार्श्व, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ पर वायु कुपित होती है और अपने वहाँ पे जो गुल्म के स्थान है वहाँ पे अपना स्थान बनाती है और उस स्थान में शोफ शूल उत्पन्न करती हुई गुल्म उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये हमने देखा, जिस व्यक्ति की कुपित हुई वायु गुल्म होने वाले स्थान में अपना स्थान बनाती है, और गुल्म होने वाले स्थान कौन से हैं? हृदय, नाभि, बस्ती और दोनों पार्श्व। तो उस स्थान में वह शोष शूल उत्पन्न करती हुई गुल्म उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये है गुल्म देखा। उससे पहले प्लीहा वृद्धि देखी थी, उससे पहले कर्मूलिक शोध देखा था। तो प्लीहा वृद्धि में क्या था? वायु कुपित हुई, प्लीहा को अपने स्थान से हटाया, फिर प्लीहा वेदना करती हुई धीरे धीरे बढ़ जाती है, वहाँ स्प्लेन में गली हो जाती है, वायु को हटा देती है। फिर है कर्णमूलिक शोध। कर्णमूलिक शोध में क्या था? कर्णमूल में वायु कर्णमूल में पित्त अवशिष्ट होता है और फिर ज्वर के अंत में शोध उत्पन्न हो जाता है और वह असाध्य होता है और मरण करता है। ठीक है, तो हमने कर्णमूलिक शोध देखे, प्लीहा वृद्धि देखी, गुल्म देखा। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम वृद्धि रोग देखेंगे, उदर रोग देखेंगे और आना रोग देखेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।